उसमें कमरे भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो हाँ, बहुत अधिकतर ज्यादातर कमरे बंद पड़े हैं। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, दीवार में कोई सीधे नहीं अंदर चले जाना, दीवार में कोई सीधे बाहर आ जाना। हाँ, दीवार से सीधे बाहर भीतर निकलते हो। बिल्कुल नहीं, दीवार के अंदर कोई नहीं पार हो गया, दीवार के अंदर कोई बाहर आ गया। और एक एक चीज और देखी मैंने उस दिन, मैं इनसे जब ज्यादा डरा भाई, वाकई में इनमें ताकत है। हमारे पापा ने कह रहे थे ना कि ये तेरा कुछ नहीं कर सकती, ये तो डरा डरा के मार देंगी, वैसे ही तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू डरे मत। चलो ठीक है, हमने थोड़ी हिम्मत करी, ना डरे। पर जैसे मैं अपने कमरे में लेता था, लाइट जला रखी थी मैंने, कमरे की दीवार पे कोकरेच चल रहा था। तो मेरे हाथ में से वो जाल निकल ही रहे थे। तो जाल निकला और जाकर उसको ऐसे लपेट दिया, कोकरेच को, जैसे मकड़ी लपेट देती है ना। कोकरेच का बस निशान ही निशान दीवार पे बचा खाली, तो वो पूरा चूस गया पूरा। वो पूरे उससे चूस रही होगी उसे बस। बिल्कुल उसकी हड्डी परवर भी ना भाई, ये जो पिशाच जो होती हैं, डंकनियां होती हैं, संकनियां डंकनियां, कि ये केवल मांस खाती हैं। हाँ, हड्डियां चबाती है, मांस खाती हैं, शराब पीती हैं, केवल इन्हीं का ये एक ही भोजन है। और खास करके जो मुर्दे हैं ना, उनका खाती हैं। जहाँ एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, जहाँ जाती है, इन्हें पहले पता चल जाती है कोई एक्सीडेंट होगा, बाहर आएंगी, ये होंगी, तो इनके मांस खाती हैं ये। सही कह रहे हो जी गुरुजी। मैंने अभी वीडियो देखी ना, उस वीडियो में लिखा भी है 100%, मगर जो भी बात आपने बताई मैं भुगत भोगी हूँ, सारी सच थी। बिल्कुल सारी। मैंने तुमसे कांटेक्ट करना चाह रहा था। मैं किसी किताब में से देख के थोड़ी बताता हूँ, जो मैं भोगता हूँ, मैं जो होता है घटना वो बताता हूँ। मैं वो भी शॉर्ट बताता हूँ, जैसे पूरी बात नहीं बताता हूँ, केवल शॉर्ट में थोड़ी सी। तुमसे ज्यादातर यही बात करने की चाहिए, तुम्हारी बात हमें सच्ची लगी। नहीं, मैं और भी बहुत मैंने वीडियो देख रही, तुमने जो बातें बताई हैं इसमें, वो सारी रियल थी कि मैंने मेरे साथ में घटी हुई है। अरे मैं तो तुम्हारा उसका जो तुमने वो 4 हाथ वाली देखी थी, उसका रूप भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक हाथ में बच्चे का सिर, दूसरे हाथ में एक हैसिया जैसा। हाँ हाँ हाँ, दूसरे हाथ में हैसिया जैसा होगा उसके में। हंसी आई थी, हैसिया थी, जैसे हैसिया जैसा, जैसे हैसिया तो जो होता है वो आगे कर गया, ऐसे मुंडी हो जाए, ऐसा था जो ऊपर से मुड़ा हुआ चांद टाइप। हाँ हाँ, चांद टाइप का, और नीचे हट्टा बड़ा होगा उसका। ठीक है। और एक हाथ में उसके में एक हाथ में उसके में वो होगा, वो क्या कहते हैं, ये जो आज जलती हुई आग ली होगी एक हाथ में। हाँ हाँ, एक हाथ में जलती आग होगी उसके में जी। एक हाथ में या तो अभय मुद्रा होगी उसके में, वरदान टाइप में, या कोई एक शराब का प्याला होगा। ये उसकी मुद्रा है। एक तो उसमें शंख भी था। शंख? शंख, हाँ, वो शंख, चाहे उसमें शंख हो, चाहे उसके अभय मुद्रा हो, चाहे हाथ में जलता हुआ वो दर्शन कोई एक हाथ में शंख था, पिछले वाले हाथ में, जो पीछे 2 हाथ थे ना, उसमें एक शंख था, आगे वाले हाथों में एक बच्चे की गर्दन थी, और एक में वो था हसिया। ऐसी था जी। तो ये अचानक, ये मतलब मेरे से कोई गलती वगैरह हुई? गलती नहीं है। दरअसल क्या है कि तुमको उन्होंने बताया नहीं है, तुमने उनसे पूछा नहीं, तुमने ज्यादा उनके पूछा। मैंने उससे पूछा, जो उनमें से एक सही बात कर रही थी ना, वो रानी बता रही है अपने आप को बुढ़ाने की। वो मैं कही तुम मेरे तक क्यों आ गई इतने सारे, मैंने क्या गलती हुई? तो वो बताई थी, कभी तू इतने साल पहले बुढ़ाने गया था। मैं अच्छा जी, हाँ मैं गया था। मैं कह रही वहाँ हमारा बकरा घूम रहा था, और जो तन्ने वहाँ खड़े होकर सड़क पे कहीं बाइक रोक लें जैसे कि वहाँ शराब पी, और वो पौवा तन्ने वहाँ फेंक दिया, हमारा खाना भंग कर दिया तन्ने। अच्छा, हाँ, ये वो तन्ने वो फेंक दिया। मैंने उनसे माफी मांगी कि इसकी मेरी गलती होगी। मेरे घर वाले भी कहने लगे कि बच्चा है, इससे गलती हो गई, ये है वो है। वो ही सबसे ज्यादा प्यार जता रही मेरे से, ये है वो है, वो गलत काम भी कर रही थी, प्यार भी जा रही। कभी तो मुझे कहने लग रही बेटा, कभी बाबू, कभी कुछ, और कभी गाली गलौज। ये मतलब नशे में ही रह रहे हैं हर टाइम पे सारे। सब नशे में रहती हैं, हर समय शराब पीती रहती है। एक उनमें डकैत भी था। डकैत? हाँ, एक डकैत भी था, कोई अपने जमाने का किसी टाइम का। वो मुझे ये कह रहा था, वो भी गाली बक रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने जमाने का सबसे बड़ा डकैत हूँ, और मैंने इतने हत्या कर रखी, इतने मार रखे, तू तो हमसे ही बड़ा डकैत है मुझे। अच्छा, ये वो तुमसे भी बड़ा डकैत बोल रहा होगा? मुझे बोल रहा था, तू तो हमसे भी बड़े वाला डकैत है, हमसे भी बड़े वाला। मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो मैं ऐसा क्या, कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, जो मैं तुमसे बड़ा गुनहगार हो गया? नहीं, मैं और उसने नाम भी बताया था अपना,
मुझे उसका नाम मेरा भी दिमाग पर आया था, एकदम उतर गया। उसने नाम बताया था कि ये नाम था मेरा। क्या नाम बताया था? सुंदर सिंह? ना ना ना, मुस्लिम ही नाम था, कोई मुस्लिम, अच्छा, मुस्लिम नाम बताया पूरा उसने। कुछ मुस्लिम नाम था उसका। ये नाम था, नाम है मेरा। तो ये आज की तो थोड़ी, ये देखो डंकिनियां क्या है, डंकिनियां तो हजारों वर्ष पुरानी है। अच्छा, वो जो मेरे से एक बात उन्होंने और ऊदल है, ऊदल को 350 वर्ष, 400 वर्ष हो गई। अच्छा जी। ऊदल को अरे 350 गुरु जी, वर्ष हो गई। ये पुरान वाली देवी है, उन्होंने 400 वर्ष हो गई। हाँ जी, ये बहुत बहुत पुरानी है गुरु जी। इन्होंने ये मेरे से एक पुरानी। बात और कही थी। हाँ। वो कह रही थी, जब तक मैं अकेला था, मतलब मैं परिवार में अकेला रह रहा था, बिल्कुल हम्म, अकेला नहीं था, तो जब तक तो वो खुश थी। हम्म, मेरे साथ उन्हें कुछ भी करना हो, मुझे तो यही पता ना था ये कर क्या रही है या हम्म। करवा क्या रही है, या मेरे साथ हो क्या रहा। जिस दिन मेरे माँ बाप आए थे, उस दिन मैं खुल के सामने आ गई थी। वो बिल्कुल खिलस गई थी। वो मेरी माँ को भी नहीं कही थी, मार देंगे। हाँ, देखो क्या है, एक बात बताता हूँ, जिसका समय नहीं आया उसको कोई मार नहीं सकता है। हम्म। खून चूस लेंगी अब मैम तुम्हारा, तेरे, बिल्कुल बेकार कर देंगी, लेकिन मार नहीं सकती है। जीवन और मृत्यु शीश हाँ ऊपर वो वाले तो के, अल्लाह के भगवान, हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। ये जी जी। पर हाँ, इन्होंने शरीर मेरा बहुत वो कर दिया था भाई कमजोर। खून चूस 74 किलो वजन से मेरा वजन 55 किलो ही बचा था। भैया खून चूस लेती है ये, बिल्कुल फुल शरीर का खून चूस लेती है। अब ये हम बगलामुखी करते हैं, बगलामुखी देवी में हवन उनका कवच ना करें ना, तो ये डंकिनी है ना, ये जो डंकिनी जो तुम बता रही है, ये खून चूसती है साबित हाँ, के। आवाज इतनी कड़क उसकी, वे बहुत कड़क, पावरफुल। बिजली जैसी बिजली चमकती है, ऐसी आवाज होती है ना ये कड़क। हाँ, बहुत कड़क। हमें तो बस अब ये है कि हमारा जीवन जीवन जो है चल रहा। मेरी घरवाली जो मैं बता रहा, चली गई थी लड़के, अब बिल्कुल छूट छुटाव का मैटर था। वो बच्चे भी मेरे आगे आराम से सुख शांति से हम घर में रह रहे हैं, कोई चलो दिक्कत कोई नहीं। बात नहीं, अब आगे भविष्य में कोई बात हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, बस गुरु जी यही है, आपका नंबर यही है, इसी पर हम संपर्क कर लेंगे अगर कोई हाँ दिक्कत है। हाँ, कोई बात हो तो बता देना, चिंता मत करो। बस ऐसा महसूस होता है, पर जो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं कि जैसे मेरे मन में अंदर से वो मैं डर, वो तो मैं तुम्हारी वीडियो वगैरह देख कर रुक गया, डर जाऊं। अभी मुझे ऐसा महसूस होता रहता कि मैं उसका नाम लूं और वो आ जाएगी एकदम। हाँ आ जाएगी, क्यों नहीं क्योंकि आएगी? क्या नाम बताया था तूने अपना? वो मैंने तो बस उसने अपना नाम मेरे से कही कि मैं रानी हूँ बुढ़ाने की तो पेट में। अब तुम नाम ले रहे हो तो आ रही है तुम्हारे पास? अजी मैंने वहां लिया था मस्जिद में नाम, आज? मस्जिद में, उस दिन जिस दिन नहीं ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे, नहीं, उस दिन तो तो मैंने ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ले रहे हो तो अब आ रही है? ना ना ना, मैंने नहीं लिया जी उस दिन के बाद। ना मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत कि मैं अरे उनका नाम लूं, वो आ गई अरे तो अब तो, मामला खराब। अरे अब तो ले रही हो तुम, मेरे सामने तो ले रही हो। अब तुम्हारे सामने लिया मैंने, तो तो अब वो उसका आई? नाम रानी बता रही थी। अब आई नहीं हो? नहीं नहीं आई है? नहीं, कुछ नहीं। और तुम दारू पे शराब पी के ले दो तो अंदर जाएगी तुम्हारे पास में? इस चीज का तो उन्होंने सबने कसम खवाई मेरे जितने थे वे सारे, हाँ कि तू शराब, अगर जिस दिन तेने शराब पी ली, मस्जिद हाँ के अंदर था मैं, हाँ उनका जिस दिन तेने शराब पी ली, ये सब खड़े हैं। वो जो मस्जिद के मुफ्ती थे ना, आप जी हमारे, हाँ हाँ उनके सामने भी कह रही ये तेरा मुफ्ती भी खड़ा, ये भी। वो डरती किसी से नहीं है जी, जो बात है जी, हाँ। मुफ्ती साहब से नहीं डर रही वे। उन्होंने मेरे ऊपर पानी नहीं, छिड़का था। वो क्या मुक्ति से डरेंगी भाई? वो नहीं डरी किसी से भी। वो कहने लगी, जो तेने हमारे सामने वचन लिए, जिस दिन तेने तोड़ दिया, हम्म। मतलब जिस दिन मैंने पी ली, हाँ, तो उस दिन मुझे छोड़ने की ना। फिर दोबारा आएंगे भी, सारी की सारी कहीं दूर नहीं है। हाँ हाँ तो मुझे भाई तूने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें कि जैसा तूने शराब पी ली उसी दिन में तुम्हारे छाती पे चढ़ बैठेंगे सारी की सारी। बस बस बस। मुझे तो आज आज मैं थोड़ा, न्यूतम अम्मी पापा हैं नीचे आएंगे, आज बच्चे थोड़ा अपने घर तक गए, तो मैं तो कमरे में बस बैठा ही हूँ, तुमसे बात कर रहा हाँ, और एक बात और बता दूं, बहुत गोपनीय बात, दोबारा आएंगे तो पूछ लेना। हूँ जी। तुम्हें बता दूं, एक गोपनीय बात बता दूं, अगर तुम्हें दोबारा ये कभी भविष्य में आए तो पूछ लेना, तुम किसी जन्म में बहुत बड़े तांत्रिक रहे हो। अब पता नहीं, कह नहीं सकता जी गुरु हाँ जी, हो मैं बता सकता रहा है। हूँ, बहुत बड़े तांत्रिक रहे हो तुम किसी जन्म में, बहुत बड़े। इनको कमांड में लिया है तुमने, ये रिश्ता कि मैंने पहले एक दिन तो एक दिन तो घर के यूँ बता रहे, मैंने शराब ज्यादा पी रखी थी। अब मेरा घर 8:30 बजे सबसे लास्ट में पीछे रहता हूँ, कि मैंने इतनी जोर जोर से अलग निरंजन के नारे लगाए कि हमारे मोहल्ले के सड़क पे भी अंदर तक आगे देखने में कौन है, कौन इतना महाराज इतना तकड़ा आ गया है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा। मैं बता तो रहा हूँ, तो आप जो है का नाम है योगी रहे हो, योगी जो का नाम है बाबा गोरखनाथ के वो है, नहीं है संप्रदाय से, जी जी। जमाने में योगी रहे हो, काफी टाइम बाद तुम्हें 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 जन्म मिला है। और ये हिंदू और मुसलमान तो हम तो मनाते हैं, वहां जी ना कोई जी हिंदू है ना मुसलमान है उनके यहाँ। जी। हाँ सही बात है। हिंदू बस ये मुसलमान तो हमको ना, मुझे तो हम तो उन लोगों ने बना दिया।
गुरुजी एक बात मैं तुमसे और शेयर कर लूं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि वे मेरे देखो डराया तो उन्होंने मुझे बहुत, मैं मरने जैसा हो गया था, पर हो सकता है वे मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए आए हो कि उस दिन से मैंने शराब छोड़ दी। हाँ तो शराब ले जाना है तुम, मैं बोला तो ना, तुम्हारे जो जो शराब होती है ना, उनमें से आवृत्ति निकलती है, वो तुम्हारे शरीर में जो आवृत्ति निकल है उसके लिए टच होके वो दोबारा आ गई तुम्हारे पास जी। और जिस दिन तुमने शराब दे दोगे या तुम शराब पी लोगे या ये कोई निकाल के दे दोगे कि मैं तुम्हें रानी परी में तुम्हें शराब देता हूँ, शराब देता हूँ, उसी टाइम आ जाएगी। पर मैं कभी लेकिन सुनो मेरी बात को, लेकिन भविष्य में ऐसा कि तुम चाहो कि तुम्हारे पास रहे और नॉर्मल तरीका से रहे, तो मुझसे बात कर लेना, मेरे पास आ जाना। आप कहाँ रहते हो गुरुजी? मैं हाथरस में रहता हूँ। हाथरस ये अलीगढ़ की तरफ? अच्छा अच्छा। फिर तुम्हारे पास वो नॉर्मल तरीका से रहेंगे और कुछ ऐसा दूंगा, ऐसा कुछ दूंगा जो तुम्हें कुछ परेशान नहीं करेंगे तुम्हें। बस किसी दिन आगे जल्दी में तुमसे गुरुजी हाथरस में मिलेंगे, कि मैंने देख रखा सारा क्षेत्र को, अलीगढ़ हाथरस। हाँ आ जाना, पहले फोन करके आना, मेरा कोई पता नहीं पड़ता। हरदुआगंज, हरदुआगंज। हाँ पास ही तो है, अलीगढ़, अलीगढ़ से आगे हरदुआगंज है। हाँ वो वहाँ गया हूँ मैं कई बार। तो नंबर तो गुरुजी यही है आपका? हाँ यही नंबर है मेरा। बस ठीक है गुरुजी, अगर कोई दिक्कत कभी कोई परेशानी होगी तो व्हाट्सएप पे हाँ आ जाना, व्हाट्सएप पे आ जाना, तुम्हारा नंबर फीड है मेरे पास, और आगे भविष्य में तुम ये चाहो कि तुम्हारे पास ये रहे, लेकिन शांत तरीका से नहीं, ऐसे नहीं है, ये तो उपद्रव वाली बात होगी जी। तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं चलूंगा एक रात के लिए, एक रात में तुम्हारा प्रकट करेंगे ना, और तुम्हारे साथ शांत तरीका से रहेंगे। कुछ बात उन्होंने अच्छी भी बताई, वैसे ये भी बोली जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, उन्हें मेरी घरवाली का भी नाम पता था, सबके नाम पता है, वो कह रही जा उसे लेकर मत से, वो वहाँ बहुत परेशान है। अरे भैया मुझे डंकरी वर्तमान भूत भविष्य बता देती है, और तुम्हें यहाँ से लेके वहां पहुंचा देंगी, वहां से लेके वहां पहुंचा देंगी। वो मैं उससे बोला कि वो तो आएगी नहीं, मैं कैसे लेकर आऊँ, वे तो तलाक मांग रहे हैं, बिल्कुल छूट आ जाएगी, जा, हमने कह दी आ जाएगी, तू बात करे एक बार। फिर मैंने हिम्मत करके 2 महीने बाद मैंने फोन करा, तो 2 महीने में उन्होंने मेरे से नॉर्मल बात करी। हाँ तो बस वो कर दिया उसने। अब तुम एक काम करना, तुम समझ रहे हो जी, तुम अपना जीवन जैसे जी रहे हो, लेकिन जब तुम चाहो, जब तुम आ जाना और समाज कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए दोबारा सिद्ध कर उनको बुला देंगे जी, और ही आ जाएंगे। जन कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, हिंदू मुसलमान मत करो। ठीक, नहीं मैं तो देखो, मैं तो इस चीज में ये इतनी बड़ी बड़ी देवी हैं, ये मेरे ऊपर आ कैसे रही है भाई, मेरा तो कोई मगर इस चीज से संबंध नहीं, जबकि मैंने ज्यादातर वीडियो में कंफ्यूज इस वजह था, जितनी भी वीडियो देखी है सब में ये देखा मैंने कि इसके लिए तो बहुत कठोर घोर साधना तपस्या करनी पड़ती है। तो अभी नहीं आती है भाई, नहीं आती है ये, तो पूर्व में तुम जो है नाथ संप्रदाय गए थे और तुमने इन लोगों को सिद्ध किया था, ये दोबारा इसलिए टच हो गई है ये। हाँ, और मेरे सामने ऐसी थी जैसा कि हम आमने सामने फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रहे हैं। और बाकी जो ऊदल आ गए तुम्हारे, ये उनके साथ चलते हैं, ऊदल धीर होता है, ऊदल धीर है, और भी धीर होंगे इनके साथ में डंक के नीचे में, और भी सारे थे। 5 तो देखो, 5 तो मैन थी जो इनके 24 घंटे साथ ही थी, और वैसे तो